ఏఐటీసీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కామ్రేడ్ ఎస్ బాలరాజు గారు, అదేవిధంగా ఏఐటీసీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి కామ్రేడ్ విఎస్ బోస్ గారు మరియు తదితర జిల్లా నాయకులు ఈ పత్రికా సమావేశంలో పాల్గొంటున్నారు। पत्रकार दोस्तों का बहुत वेलकम है। तेलंगाना स्टेट का 3rd कॉन्फ्रेंस हो रहा है एआईटीयूसी का। एपी और तेलंगाना की डिवीज़न के बाद से तेलंगाना का ये 3rd कॉन्फ्रेंस है और ये जो हमारा स्टेट कॉन्फ्रेंसेस हो रहा है ये हमारी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस से पहले हो रहा है। एआईटीयूसी का 42nd कॉन्फ्रेंस एल्लपी में अल्लापूजा में दिसंबर 16 से 20 में होने वाला है। उससे पहले पूरे देश में हमारा डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस स्टेट कॉन्फ्रेंसेस हो रहा है जहां से डेलीगेट्स चुन जाएंगे और हमारी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में पहुंचेंगे। अब हमारे सामने 2 करोड़ हर साल रोज़गार पैदा करेंगे तो 16 करोड़ रोज़गार होने चाहिए थे, बल्कि रोज़गार कम हो गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत बढ़ गया है भयंकर तरीके से और नए रोज़गार जनरेट नहीं हो रहे। जो सैंक्शन पोस्ट है भर्ती नहीं हो रही, आउटसोर्सिंग हो रही है, ठेकेदारी हो रही है। इन्होंने बोला था 100 दिन में महंगाई कंट्रोल करेंगे और महंगाई आसमान छू रही है। हर घर की रसोई में आग लगी हुई है, लोगों को खाना खिलाना मुश्किल है। ये बोले थे कि हम पढ़ाई को फैलाएंगे, नई एजुकेशन पॉलिसी लाए हैं बच्चों से शिक्षा छीनने के लिए, क्योंकि निजीकरण कर रहे हैं। सरकार शिक्षा से भी भागना चाहती है और उसके साथ साथ कोरोना में समझ में आया कि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर का हेल्थ सिस्टम क्यों ज़रूरी होता है। प्राइवेट सेक्टर सिर्फ पैसा कमा रहा था, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर लोगों की सेवा में लगा था और गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर के बजट्स रिड्यूस करती है। हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की बजाय उसको भी प्राइवेटाइज कर रही है। इसके साथ साथ सरकार ने हमला बोला है हमारे किसानों की ज़मीन पे और हमारे पब्लिक सेक्टर की ज़मीन के ऊपर। एक एक करके हर पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं। हमारे रेलवे स्टेशन ऑक्शन किए जा रहे हैं, हमारे पेट्रोलियम सेक्टर को बेचने की लाइन में लगा रखा है, हमारे बीएसएनएल सेक्टर को पीट के रख दिया है इन्होंने। 83,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, बाकी जो 80,000 बचे हैं उनको भी निकालने की फिराक में लगे हुए हैं। हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट है, वो हर जगह के ऊपर प्राइवेटाइजेशन में लाद रहे हैं। हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी निजीकरण कर रहे हैं और अभी अभी बिल ले आए हैं। अगर प्रधानमंत्री वोट लेने के लिए लोगों में पैसे बांटेंगे उसको वेलफेयर बोलेंगे, और अगर जनता को मदद करने के लिए, किसान को मदद करने के लिए, गरीब आवाम को मदद करने के लिए, विद्यार्थी नौजवान को मदद करने के लिए कुछ सब्सिडी दी जाएगी, कोई वेलफेयर स्कीम दी जाएगी तो प्रधानमंत्री बोलेंगे ये रेवड़ी बांटना होता है। तो ये इस देश के अंदर उल्टा चक्र चल रहा है। हम ट्रेड यूनियंस हताहत है कि हमारे ऊपर भी बहुत तेज हमला है। किसानों ने अपने कानून वापस करवाए, लेकिन उनकी 7 मांगे जो थी वो एज इट इज़ पेंडिंग है। केस विड्रॉ नहीं हुए हैं, मुआवजा नहीं मिला है, 700 से ज़्यादा किसान गए थे, एमएसपी पे फैसला नहीं हुआ है। तो किसान लड़ने के लिए फिर से मैदान में उतरे। आज 28 है, डे बिफोर यस्टरडे किसानों का ऑल ओवर इंडिया में गवर्नर मार्च था। ट्रेड यूनियंस ने उनको समर्थन दिया था और सरकार ने हमारे जितने लेबर लॉज हैं उन लेबर लॉज को कमज़ोर करने के लिए, चेंज लाने के लिए ज़बरदस्ती 4 कोड हमारे ऊपर इम्पोज किए हैं। पिछले 7 बरस से इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। कभी भी इस देश में लेबर लॉ में चेंज करना होता है तो सबसे पहले ट्रेड यूनियन से बात की जाती है, फिर मालिकों से बात की जाती है, फिर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, फिर लेबर लॉ में चेंजेस करने के लिए उसको पब्लिक किया जाता है। और अगर फिर भी असहमति है तो पार्लियामेंट में पेश होने के बाद पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को जाता है। पूरे देश की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज उसमें रोल अदा करती हैं। ट्रेड यूनियंस और मालिकों के संगठन ओपिनियन देते हैं, फिर कहीं जाके उसकी रिकमेंडेशन पे देश में लॉ बनता है।
तो लॉ चेंज होना हो या नया बनाना हो, ये प्रोसेस होती है। मोदी की सरकार ने डेमोक्रेसी को चकनाचूर किया है, एक भी प्रोसेस नहीं फॉलो किया है। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई, हम लोगों से बातचीत नहीं की, और जब कोरोना महामारी चल रहा था उस टाइम पे किसानों के कानून लाए, उस टाइम पे हमारे लेबर कोड्स लेके आए और डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट लगा दिया कि हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करें, और अगर हम प्रोटेस्ट को निकले तो हमारे ऊपर केस थोप दिए गए। हम लोग वो सारे केस भुगत रहे, हम डरते नहीं हैं, हम जेल से नहीं डरते, लाठी से नहीं डरते, गोली से नहीं डरते। मिस्टर नरेंद्र मोदी को कहना चाहते हैं, अगर हमारा किसान डिटरमिन्ड था और वो लड़ा, 700 किसान शहीद हुए, मैदान से हटे नहीं, ट्रेड यूनियंस ने सपोर्ट की और डट के आगे लड़ेंगे, तो दिखा दिया कि मोदी के खिलाफ लड़ा जा सकता है। और हम भी नरेंद्र मोदी की सरकार को ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि लेबर मूवमेंट को इग्नोर करके, ट्रेड यूनियंस की पिटाई की कोशिश करके आप समझते हो कि बने रह सकते हो, ये संभव नहीं है। और इसलिए मैं ट्रेड यूनियंस की तरफ से आपको कहना चाहती हूँ, इनका एटीट्यूड देखिए। बजट के ऊपर हर साल डिस्कशन होती है, फाइनेंस मिनिस्टर ट्रेड यूनियंस को भी बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो, आने वाला बजट है तो हम किनको रिप्रेजेंट करते हैं। इस देश के आज की डेट में 57 करोड़ वर्क फोर्स है, अगर फैमिली मेंबर्स मिला हो तो हम 100 करोड़ से ऊपर जाते हैं, और उन सब की ज़िंदगी के वास्ते जो लेबर को करना चाहिए और गवर्नमेंट को करना चाहिए, उसका प्रश्न है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड यूनियन के साथ कंसल्टेशन को मौकरी बना दिया है, मजाक बना दिया है। 10 नवंबर का लेटर 24 नवंबर को हमारे पास आता है, और हमको कहते हैं कि 28 को कंसल्टेशन है, और फिर बोलते हैं नया लेटर देके कि 3-3 मिनट बोलने को दिया जाएगा, और आपको फिजिकली नहीं बुलाया जाएगा, आपको वीडियो पे बुलाया जाएगा। और वीडियो पे 3 मिनट का हर सेंट्रल ट्रेड यूनियन को मजाक करने के लिए, आप तमाशा करने के लिए हमें इनविटेशन देते हैं। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हमने कहा फिजिकल मीटिंग बुलाओ, समय हमें ज़्यादा दो, इसके लिए हम तैयार नहीं। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट उसी बात पे अड़ी रही, हम लोगों ने बायकॉट कर दिया। आज 11 बजे से कंसल्टेशन थी, जब हमने बायकॉट को मीडिया में दे दिया तो कल क्या कर रहे हैं वो, कल उन्होंने इंश्योरेंस यूनियन को और बैंक यूनियंस को कांटेक्ट किया, और फाइनेंस मिनिस्ट्री उनको प्रेस कर रही है कि आप आओ। आज जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का स्लॉट था उसमें उनको बुला रहे हैं, ताकि गवर्नमेंट क्लेम करे हमने तो जी यूनियन से प्री बजट कंसल्टेशन कर लिया। इससे बड़ा और क्या मजाक हो सकता है। ट्रेड यूनियंस को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की जा रही, और जो लेबर कोड्स लाए हैं उस लेबर कोड्स में यूनियंस का डी रिकॉग्निशन, यूनियन की रजिस्ट्रेशन मुश्किल, यूनियन के लीडर्स के ऊपर पनिशमेंट, मालिकों की पनिशमेंट का रिडक्शन। किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप बंद कर दो, आपको परमिशन की जरूरत नहीं। अगर आपके यहाँ 300 तक मुलाजिम है, आप जब मर्जी तालाबंदी करो। आप मजदूर को एरियर्स भी रिफ्यूज कर दो, आप मजदूर उसकी डिमांड नहीं उठा सके, उनके लेबर कोड्स जो हैं उसको वाइंड अप कर रहे हैं, कह रहे हैं ट्राइब्यूनल्स में चले जाओ, और उसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन इटसेल्फ मुश्किल हो जाएगी। स्ट्राइक तो कर ही नहीं पाएंगे अगर ये कोड इम्प्लीमेंट होते हैं। जिस दिन हम स्ट्राइक का नोटिस देंगे उसी दिन को कंसिलेशन पीरियड माना जाएगा, और अगर हम स्ट्राइक पे जाएंगे वो इलीगल होगी तो उसका मायने होगा सारे नेताओं को जेल में जाना होगा, और जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेट करेगी उन सबको सस्पेंड होना होगा। ये इस तरीके के प्रावधान है। हमारे सोशल सिक्योरिटी पे हमला है, हमारे ESI एक्ट को कमज़ोर किया जा रहा है, हमारे प्रोविडेंट फंड को कमज़ोर किया जा रहा है, हमारा बीडी वेलफेयर बोर्ड पिछले 2 साल से कोई काम नहीं कर पा, बीडी वर्कर्स को रिलीफ नहीं मिल रही है, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर बोर्ड को पेंडिंग रखा हुआ है, उसको भी सोशल सिक्योरिटी कोड में फेंकना चाहते हैं, हमारे वर्कर्स को कोई रिलीफ नहीं मिल रही। सरकार का एक भी पैसा नहीं ESI में लगा, एक भी पैसा EPF में नहीं लगा, एक भी पैसा कंस्ट्रक्शन वेलफेयर बोर्ड में नहीं है, बीडी वेलफेयर बोर्ड में नहीं है, मिनरल वेलफेयर बोर्ड में नहीं है, फिशरीज वेलफेयर बोर्ड में नहीं। वो पैसा किसका है? मालिक का और मजदूर का इनकम में से शेयर होता है, उससे फंड बनता है।
उससे वर्कर के लिए बेनिफिट जाते हैं। और मोदी की सरकार इस देश को कंगाल कर रही है और वर्कर के पैसे को भी छीन लेना चाहती है। ऑलरेडी हमारे पब्लिक सेक्टर को बेचा जा रहा है। जितने चोर हैं कॉरपोरेट घराने, उनका 10 लाख करोड़ माफ किया इन्होंने पिछले 6 साल के अंदर। और जब हम सबके लिए पेंशन मांग रहे हैं, सरकार ठेंगा दिखा रही है और कह रही कि पैसा नहीं है। जब हम मिनिमम वेज बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो सरकार सुनना नहीं चाहती। और हमारा पब्लिक सेक्टर जो सरकार को रेवेन्यू कमा के देता है, तो ये वो बात हो गई कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लगातार अंडा देती रहे, वो नहीं होना चाहिए, उसको मार के खा जाओ। तो पब्लिक सेक्टर जो सरकार को लगातार रेवेन्यू दे रहा था, सरकार से मांग कुछ भी नहीं रहा था, उस सारे पब्लिक सेक्टर को अदानी, अंबानी और दुनिया के कॉरपोरेट घरानों के हवाले कर रहे हैं। तो मैं क्या कहूँ ट्रेड यूनियंस की तरफ से, मैं ये कहूँ कि मोदी की सरकार केवल मजदूर और किसान के विरोधी नहीं है, केवल आम पब्लिक के विरोधी नहीं है, ये देश के विरोधी सरकार है। जब हम ट्रेड यूनियंस इशू उठाते हैं तो हमें एंटी नेशनल बोलते हैं। हम मिस्टर मोदी की सरकार के ऊपर सीधा आरोप लगाते हैं कि आप एंटी नेशनल हो, नेशन के इंटरेस्ट को बेच रहे हो, दुनिया की कॉरपोरेट्स को और हिंदुस्तान के कॉरपोरेट्स को। और उसी हिसाब से ट्रेड यूनियंस ने आने वाले दिनों में अपने संघर्षों को तेज करना है। हमने मोदी की सरकार के टाइम में 6 बार हड़ताल किया है। हमने कोरोना महामारी में 26 नवंबर को हड़ताल किया 2020 को। हमने किसानों के आंदोलन को समर्थन करने के साथ साथ अपनी हड़ताल को आगे बढ़ाने के साथ साथ फिर 2 दिन का हड़ताल इसी मार्च में किया 28 और 29 को। और अब हम 30 जनवरी को एक ऑल इंडिया का नेशनल कन्वेंशन लेने वाले हैं वर्कर्स का। 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का हमने प्लेटफॉर्म बना रखा है। हम लगातार उस प्लेटफॉर्म के जरिए से लड़ रहे हैं और 30 जनवरी की कन्वेंशन में आने वाले दिनों में लंबी लड़ाई की पूरी प्रोग्राम तय की जाएगी, जिसके अंदर 1 दिन 2 दिन नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो इंडेफिनिट स्ट्राइक की तरफ भी हम बढ़ेंगे। लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से हमारे देश को, हमारे आर्थिक साधनों को, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, हमारे नेशनल एसेट्स को बेच के खाना शुरू कर दिया है और विदेशियों को देना शुरू कर दिया है, हम समझते हैं हमारे देश के लिए बहुत डेंजरस है। मोदी बोलते हैं मैं सेल्फ रिलायंस करूँगा, और जो सेल्फ रिलायंस हमारे देश के मजदूरों ने, किसानों ने, वैज्ञानिकों ने, इंजीनियर्स ने किया, उसमें पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। सेल्फ रिलायंस को ख़त्म करते हैं, बोलते हैं मैं सेल्फ रिलायंस कर रहा हूँ। किसान का बुरा करते हैं, किसान को बोलते हैं मैं तुम्हारा भला करने निकला हूँ। हमें बोल रहे हैं मैं मजदूरों का भला कर रहा हूँ। त्रिपुटी में आए थे तथाकथित श्रमिक सम्मेलन करने, केवल लेबर मिनिस्टर्स को बुलाया और लेबर कमिश्नर्स को बुलाया, एक भी ट्रेड यूनियन को नहीं बुलाया। इनके साथ चलने वाली जो सहयोगी ट्रेड यूनियन है उसके नुमाइंदे तक को नहीं बुलाया और उसको लेबर कॉन्फ्रेंस बोल दिया। इतना बड़ा मजाक हिंदुस्तान के मजदूरों के साथ, श्रमिकों के साथ, कार्मिकों के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और उसके साथ साथ जो आवाज़ उठाता है, जो अपोजिशन करता है, ईडी लगा दो, उसके पीछे सीबीआई भगा दो, उसके पीछे एनआईए लगा दो, फिर एनएसए ठोक दो, फिर यूएपीए लगा दो, चारों तरफ से डराने का ड्रामा बना रखा है। ट्रेड यूनियंस इससे डरती नहीं है। मैं एआईटीयूसी को बिलोंग करती हूँ। एआईटीयूसी ने हिंदुस्तान के अंदर अपने बनने के बाद से 1920 से इस देश के आज़ादी के आंदोलन में हिस्सेदारी निभाई है, कुर्बानियाँ दी है। वर्किंग क्लास ने इस देश को आज़ाद कराने के साथ साथ अपनी लड़ाई लड़ी। हमने अंग्रेजों के राज में ट्रेड यूनियन एक्ट लिया, हमने यूनियंस को लीगलाइज कराया और आज नरेंद्र मोदी की सरकार, आज़ाद हिंदुस्तान की सरकार होके अपने ही देश के मजदूर से ट्रेड यूनियन के उसके कानून को पंगु करके, कमज़ोर करके उनको रास्ते में फेंकना चाहते हैं। क्यों टॉलरेट करेंगे हम? इसलिए अगर हम फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा डाल सकते थे तो आज हम अपने देश की फ्रीडम को बचाने के लिए, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए, अपने नेशनल एसेट्स को बचाने के लिए, अपने पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जो जनता की सेवा करता है उसको बचाने के लिए हम लोग किसी भी हद तक अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारी एआईटीयूसी से कमिटमेंट है इस देश के आवाम को और जनता को, मजदूरों को। और एआईटीयूसी की तरफ से कमिटमेंट है
कि हम सभी ट्रेड यूनियंस के साथ मिलकर चलेंगे और समाज के दूसरे लड़ने वाले हिस्सों के हम साथ चलेंगे। वो स्ट्रीम हमेशा पब्लिक सेक्टर के खिलाफ थी, बैंक नेशनलाइजेशन के खिलाफ थी, टेक्सटाइल नेशनलाइजेशन, कोल नेशनलाइजेशन, इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन। ये लोग, इनका पुराना नाम भारतीय जनसंघ पार्टी था, हमेशा पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके अपोज किए। बैंकों के नेशनलाइजेशन के खिलाफ तो ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए और वहाँ ये हारे। तो हम भूलने नहीं हैं, तो हम जानते हैं ये कौन लोग हैं, हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि इन्हीं के गुरु गोलवलकर ने कहा था कि देश के लोगों को अगर बहुमत जनता को गरीब रखोगे और देश के सारे एसेट्स और धन दौलत अपने तो तुम मजबूती से राज कर सकते हो। तो नरेंद्र मोदी अपने गुरु गोलवलकर को की सोच को आगे बढ़ा रहे और जनता को आपस में लड़ाने के लिए हेडगेवार साहब जो उनके फाउंडर थे उसकी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी से क्या कहूँ, नरेंद्र मोदी वही कर रहे हैं जो उनकी सोच है और समझ है। उनकी सोच और समझ देश के खिलाफ है, जनता के खिलाफ है, मजदूर के खिलाफ है, हमारे भाईचारे के खिलाफ है, हमारी यूनिटी के खिलाफ है, हमारी सिविलाइजेशन के खिलाफ है। और हम ये समझते हैं जिस देश की तरफ दुनिया आती थी पहुंचने के लिए, स्पिरिचुअलिज्म सीखने के लिए, हार्मनी के लिए, पीस पाने के लिए, उस देश के अंदर वायलेंस का वातावरण बना दिया है, जहर फैला दिया है, नफरत फैला दी है। अरे भाई, धर्म तो हमारा सबका अपना अपना प्रिय है, लेकिन एक दूसरे के धर्म का हम सम्मान करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इजाज़त देता है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ही हमला बोल दिया है नरेंद्र मोदी ने। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते और देश के संसाधनों को बेचने के लिए निकले हैं, तो वो हमारी लड़ाई में, आर पार की लड़ाई में हमारे सामने है। हम डरते वरते उनसे नहीं हैं, इसलिए हम वो जंग कैसा होगा, कैसे लड़ा जाएगा, हम अपनी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे और अपने राज्य कॉन्फ्रेंसेस से ऊर्जा लेकर के निकलेंगे। इसलिए तेलंगाना में जो श्रमिकों के सामने प्रश्न है उस पर ये चर्चा लेंगे। यहाँ की सरकार से जो इनकी झगड़ा है, आंदोलन है, मांग है, इसको ये यहाँ निर्णय लेंगे। इसके साथ साथ ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमारा पूरी झगड़ा और एजिटेशन हो रही है, उसके अंदर अपनी भागीदारी कैसे निभाएंगे, इस सब का यहाँ पर चर्चा होगा। और मैं आशा करना चाहती हूँ, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो नरेंद्र मोदी समझते हैं कि उनकी जेब में है। हमें वर्नाकुलर प्रेस पे, रीजनल प्रेस पे, प्रिंट मीडिया पे और रीजनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत भरोसा है। वो अभी भी आवाम जब लड़ता है, संघर्ष करता है, जुलूस करता है, आंदोलन करता है, भूख हड़ताल करता है, उसको कवरेज देते हैं। तो हम तो आप लोगों पे निर्भर हैं। हम लोग तो हमारे जानेंगे हम लड़ रहे हैं, पर आम जनता भी जाने कि हम लड़ रहे हैं। तो वो संदेशा कौन पहुंचाएगा? वो संदेशा आप लोग पहुंचा पाएंगे। यही आशा करते हुए, आपसे उम्मीद करते हुए कि ट्रेड यूनियंस को, मजदूरों को आपका साथ अवेलेबल रहेगा, क्योंकि हम आपकी लड़ाई भी लड़ते हैं। आपके दोनों महत्वपूर्ण लॉ हैं, आपकी सेफ्टी का लॉ, आपका वेज बोर्ड का, दोनों ही इन्होंने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ में डंप कर दिए हैं। तो हम जर्नलिस्टों के लिए भी लड़ रहे हैं। जर्नलिस्टों को भी आंखें दिखाने का काम किया जाता है, डराने का काम किया जाता है, उनको बोलने नहीं दिया जाता है, वो भी हम जानते हैं। लेकिन आपकी जो वेज स्ट्रक्चर्स हैं, आपके सामने जो दिक्कतें हैं, आपके यहाँ भी ठेके पे काम करना पड़ता है, आपको भी बहुत सारी जगह पे खतरों से गुजरना पड़ता है। तो हम तो आपके लिए भी है ना, क्योंकि हम तो ट्रेड यूनियन है। हमने तो यूनियंस बनाए हैं, जर्नलिस्ट एरियाज में भी यूनियंस बनाई हैं। इसलिए आपका और हमारा साथ आने वाले दिनों में बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे उसकी उम्मीद करती हूँ और आप सबको सलाम भी करती हूँ और आज के इस सम्मेलन के लिए पब्लिसिटी की आपसे उम्मीद करती हूँ।